बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममास कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सुपर क्रिस्पी पोटैटो रेसिपी, और स्पेशली ये रेसिपी बनने जा रही है बच्चों के लिए। मैंने लिए हैं 4 अदद आलू और तकरीबन हाफ के जी ये बनते हैं। इसको हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है बॉयल। आपने भी बॉयल कर देना है और उसके बाद जो है इसको पील ऑफ करना है, इसके छिलकों को। इसके आपने आलूओं को जो बिल्कुल जो है पेस्ट फॉर्म में लेके आना है। आप इसको आप जो है मतलब कूट के कर लें, या जो है इस तरीके से आप जो है कश से जो है कर लें, लेकिन इसकी जो फॉर्म है बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में इसको लेके आना है आपने। इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। अगर गुठली इसमें मौजूद होगी तो इसकी जो हम बॉल्स बनाएंगे, इसके अंदर जो सॉफ्टनेस हम लोग की यमी सॉफ्टनेस आएगी वो नहीं आएगी। आपने गुठलियाँ बिल्कुल भी इसमें नहीं रखनी। बहुत ही इजी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में रेसिपी रेडी हो जाएगी। इस तरीके से आपने तमाम आलूओं को जो है पेस्ट फॉर्म में चेंज कर देना है। मैंने तमाम आलू इसको जो है ये कर दिए इस तरीके से पोटैटोज को बिल्कुल पेस्ट फॉर्म इसकी जो बन गई, कोई गुठली इसमें मौजूद नहीं है। ऐड के यहाँ पे मैं तकरीबन हाफ स्पून जो है नमक ऐड कर रही हूँ। आपने हस्ब ज़रूरत आप ऐड कर लें। इसमें ये जो है हाफ स्पून में जो है चिकन पाउडर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी ऐड करें ना करें। चाट मसाला थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं टेस्ट के हिसाब से लिए। और यहाँ पे मेन चीज़ जाएगी कॉर्नफ्लोर। तकरीबन जो है हाफ कप जितना आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। मेन चीज़ है इसमें पोटैटो, नमक और कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। बाकी आप ऑप्शनल है, आप स्पाइसेस ऐड करें ना करें। इसी से बहुत ज़बरदस्त जो है इसकी रेसिपी बन जाएगी। अच्छे से इसकी हम मिक्सिंग कर लेंगे। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इसी आलू की जो मॉइस्चर होगा उसके अंदर जो है कॉर्नफ्लोर को आपने इसको डो फॉर्म में इसको चेंज कर देना है। डो हमारी इस तरीके से हार्ड फॉर्म में होगी, आपने पानी यूज़ नहीं करना। इसी हार्ड फॉर्म में हमारी डो बनेगी तो हमारी बॉल्स जो है बहुत ज़बरदस्त, आलू की पोटैटो बॉल्स जो है बहुत ज़बरदस्त सुपर क्रिस्पी सी बनेंगी। थोड़ा सा ऑयल हम लोग लगा लेंगे हाथों पे ताकि ये चिपके ना। इस तरीके से थोड़ा सा छोटी छोटी बॉल्स लेके हम लोगों ने बॉल बनानी है। अच्छा, इसको हमने बहुत अच्छे से रोटेट करना है ताकि थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में आ जाए, स्पेस बीच में ना रहे, ताकि बॉल्स जो हैं बिल्कुल जो है हार्ड फॉर्म में आए। अच्छे से इसको हम लोगों ने रोटेट कर लेना है। इसकी शेप जो है प्रॉपर बन जाए, बीच में कोई स्पेस ना रहे अंदर। इसके साथ हम इसको एक स्टिक्स पे लगा लेंगे बॉल को। बाकी डो की भी हम इस तरीके से बॉल्स बनाते जाएंगे और हमने स्टिक्स पे इस पे लगाते जाना है। कोशिश करिएगा, आपको ये टिप्स देती हूँ कि बॉल्स आप जो है थोड़ी छोटी बनाएं, बहुत बड़ी बॉल्स नहीं बनाइएगा, क्योंकि बड़ी बॉल्स बनाएंगे तो स्टिक्स से जो है उसके वेट से जो है वो गिर जाएगी या टूटेगी। बॉल्स जो है बिल्कुल दरमियाने साइज़ की आप बनाएं, या थोड़ी छोटी बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे ये साइज़ मैंने बनाया, इस साइज़ की बॉल्स आपने बनानी है। इस तरीके से आपने तमाम बॉल्स रेडी कर लेनी है स्टिक्स के ऊपर। साथ में हम लोग जो है ऑयल रखेंगे गरम करने के लिए, ताकि साथ साथ हम इसको फ्राई करते जाएं। अच्छा, ये ऑयल के अंदर मैंने इसको फ्राई करने के लिए रखा है। आप एक स्टिक को एक ही बार एक एक ही रखें ताकि जो है वो इजीली रोटेट हो सके, उसको मूव करने में आसानी हो। आपने मीडियम जो है फ्लेम के ऊपर इसको रखना है। गोल्डन कलर जब इसका आ जाए, इस तरीके से गोल्डन कलर आ जाए, आपने दोनों साइड से चेंज करना है, बार बार चेंज नहीं करना वरना ये टूटेंगे। आपने निकाल लेना है। इसी तरीके से मैंने तमाम पोटैटो स्टिक्स को जो है रेडी कर लिया है, और ये बहुत ही सुपर क्रिस्पी जो है ये बने हैं। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा, और बच्चे तो लाजमी जो है आपसे बार बार डिमांड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।